नमस्कार साहब, मैं परसाराम ढाका, पीआरडी मुरुद्रा, राजस्थान। आज मैं फलोदी ज़िले में खीचन गांव में पहुंचा हूं और खीचन गांव और इतिहास के बारे में जानने का पूरा प्रयास करूंगा और आपको मैं बताऊंगा। वीडियो आगे शेयर करजो, सब्सक्राइब करजो और बेल आइकन बटन भी दबाइजो। आज हमारे साथ है सत्यनारायण जी राजपुरोहित साहब, जो इससे हम खीचन गांव का पूरा इतिहास जानने की कोशिश करेंगे। और ये सत्यनारायण जी पंचायत समिति सदस्य भी रेवड़ा है और यहाँ के एक कुर्जा की नगरी है खीचन। तो आइए हम इतिहास की तरफ बढ़ते हैं। साहब, आप नाम और परिचय पूरा दो पहला जनता में। सत्यनारायण सिंह राजपुरोहित, प्रबंध संचालक मारवाड़ क्रेन फाउंडेशन खीचन, और इस गांव के जो संस्थापक थे महासिंह जी, उनके परिवार का सदस्य हूँ। सत्यनारायण जी, जैसे बात करी जाए अपन खीचन इतिहास की, तो खीचन गांव की स्थापना मतलब कब हुई थी, ये आप जनता को बताओ। खीचन गांव की स्थापना विक्रम संवत 1742 में इस गांव के संस्थापक श्री महासिंह जी राजपुरोहित, जो अखेराज सिंह जी के लड़के थे, उन्होंने इस गांव की स्थापना की और एक किला और कोट का निर्माण कराया। अब बात की जाए सत्यनारायण जी, क्या इस गांव की स्थापना हुई उस दौरान कौन सी जाति यहाँ थी उसके दौरान ये स्थापना हुई, उस वक्त मतलब कौन सी जाति यहाँ थी खीचन में सबसे पहले? जिस वक्त महासिंह जी ने 1742 में स्थापना की, उस वक्त इस गांव में एकमात्र जाति थी खीची राजपूत। और ज्यों ही महासिंह जी यहाँ आए और उनको 32,000 बीघा जमीन की जागीर बीकानेर रियासत के महाराजा अनूप सिंह जी ने इनायत की थी, क्योंकि स्टेट टाइम में ये गांव जोधपुर रियासत में नहीं था और बीकानेर रियासत में था। उस वक्त महासिंह जी जोधपुर से तिवरी से यहाँ आए तो उनके साथ 7-8 जातियाँ आई थी और वो उनके साथ ही यहाँ रही। उसके बाद में मतलब जैसे राजपुरोहित थी जातियाँ, उसके बाद में और कौन सी जातियाँ आई थी यहाँ पे? उनके साथ तिवरी से जो जातियाँ आई थी उनमें मेघवाल समाज की एक कटारिया जाति थी, जैन समाज की एक राखेचा जाति थी, सुतार समाज की एक माकड़ जाति थी और भील समाज से थे, और अन्य नाई थे, ढोली थे, और भी जो लोग थे उनके साथ उन्होंने आकर के यहाँ इनके साथ ही रहे और उन्होंने जो काफ़ी जातियों को यहाँ बसाया। फिर यहाँ आसपास हमले होते थे गांवों में, तो करीब 400 परिवार ओसवाल जैनों के विभिन्न गांवों से आकर के यहाँ रहे, तो उनको भी महासिंह जी ने यहाँ बसाया। और सबसे बड़ी चीज़ मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि यहाँ रियासत में सिर्फ फलोदी परगने में 2 गांव ऐसे हैं, एक तो पीलवा और एक खीचन, जिनको महाराजा द्वारा विशेष अधिकार दिए थे पट्टे जारी करने के। ये आपको बताना चाहूँगा, जो वक्त सेटलमेंट से पहले का पट्टा है जो हमारे पूर्वजों ने जारी किया, ये भू अभिलेखाकार ग्रंथागार जोधपुर से मैं इसकी प्रमाणित प्रति लाया हूँ, जहाँ हमारा सारा रिकॉर्ड है। तो ऐसे हमने करीब 400 पट्टे जारी किए हैं, जो खीचन में आज भी जो लोग रहते हैं उनके ही उन पत्तों में। ये हमें अधिकार सिर्फ 2 जाति को ही था, 2 गांवों को ही था, पीलवा और खीचन को विशेष अधिकार थे। ये आज भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में कई फैसले हुए जिन्होंने इस पट्टों को बेस मानकर उनके हक में सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने निर्णय दिए। ये हमारे पुरखों द्वारा जारी किया गया पट्टा है। सत्यनारायण जी, अब बात की जाए खीचन के इतिहास की, अपन बात कर ली, मतलब कौन सी जाति उस समय अपन बात कर ली। उस समय अपन यहाँ देव स्थान कौन कौन से थे खीचन में, इसके बारे में कुछ आप बताइए। यहाँ सबसे पहले एक माता जी का मंदिर था, जिसको खीची राजपूत पूजते थे। उसके बाद में उन्होंने राजपुरोहित जी, महासिंह जी के परिवार ने यहाँ पर एक पुजारी की स्थापना की और वो पुजारी आज भी उस देवी के मंदिर को पूजता था। ये एक स्थान ही उस वक्त, और एक उसके बाद में महासिंह जी ने कुछ मंदिरों का निर्माण करवाया। और एक जैन मंदिर था
जो बाद में बना, और एक ठाकुर जी का मंदिर था जिसके अंदर जो मूर्तियां हैं कसौटी धातु की, वो अहमदाबाद की, जब जोधपुर महाराजा अहमदाबाद फतह करने के लिए गए थे तो अभय सिंह जी के समय यहाँ खीचन से राजपुरोहित महा सिंह जी के 4 पुत्र गए थे, तो वहाँ से 2 मूर्तियां लेकर आए थे। एक जैन मंदिर में स्थापित है महावीर स्वामी की, और एक कसौटी धातु की बनी हुई हमारे लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में स्थापित है। दोनों मूर्तियां आज भी स्थापित है। जो महा सिंह जी, लोगों ने वो महा सिंह जी जो खीचन गांव के संस्थापक थे, राजपुरोहित जी, वो धार्मिक व्यक्ति थे। उन्होंने सोना चांदी वहां नहीं लूटा, उन्होंने ये मूर्तियां वहां रोड पे थी तो उन्होंने कहा ये मैं लेके जाऊंगा, और यहाँ आज भी उनकी स्थापना की हुई है। सत्यनारायण जी, अब उस वक्त बात की जाए तो जल एक जीवन है, तो उस टाइम आप देखा जाए तो पानी के लिए यहाँ खीचन में क्या सुविधा थी, उसके बारे में आप कुछ। महा सिंह जी ने जिस वक्त खीचन की स्थापना की थी उस वक्त यहाँ एक गवई तालाब है जो अभी वर्तमान खस्सा नंबर 168 के पास है, वो था। उसके बाद में महा सिंह जी ने यहाँ पर एक नीमली नाडी, एक उन्नू नाडी, एक रातड़ी नाडी, एक दीपोलाई नाडी, एक धौलकी नाडी, इन नाडियों का निर्माण उन्होंने यहाँ पर करवाया जिसमें पानी था और पूरा गांव इस पानी को पीता था। इसके अलावा जो गवई तालाब है उसके अंदर आसपास के जो आमला है, शैतान सिंह नगर है, बनासर है, वहाँ से लोग आकर के यहाँ से पानी ले जाते थे। बहुत बड़ा गवई तालाब है, आज भी स्थित है। और कोई पुराना बेरा है खुदा हुआ? एक है जो राठी माहेश्वरी थे, उन्होंने हनुमान जी के मंदिर के पास एक बेरा खुदवाया था जिसको कोयर शब्द से हम संबोधित करते हैं, वो आज भी स्थापित है वहाँ पे। सत्यनारायण जी, अंतिम प्रश्न आपसे यही करेंगे कि खीचन एक कुर्जाकरी नगरी है पक्षियों की, यहाँ विदेशी पक्षी भी आते हैं, तो कुर्जा और विदेशी पक्षी यहाँ, उसके बारे में कुछ आपके विचार प्रकट करो। महा सिंह जी राजपुरोहित गांव के संस्थापक एक पक्षी प्रेमी थे और मारवाड़ का एकमात्र खीचन गांव था जो उस वक्त शिकार वर्जित घोषित किया था, जो महाराजा ने गजट नोटिफिकेशन जारी किया था कि यहाँ कोई शिकार नहीं कर सकता है। महाराजा भी यहाँ शिकार नहीं कर सकते थे और कुर्जा यहाँ आती है, तो इसके लिए मैंने भी एक वर्ष 1987 में मारवाड़ क्रेन फाउंडेशन संस्थान की स्थापना की। महाराजा गज सिंह जी से हमारे पारिवारिक संबंध है और हम उनके राजगुरु कुल गुरु है, तो उन्होंने टूरिज्म के अध्यक्ष पद पर रहते हुए इसको विश्व के नक्शे पर स्थापित किया। और उसके बाद में मेनका गांधी जी से मैंने संपर्क किया, विभिन्न राजनेताओं से संपर्क किया और खीचन को एक कुर्जा कंजर्वेशन सेंटर घोषित कराया जिसमें 1800 बीघा जमीन रिजर्व की गई है राजस्थान सरकार ने। मैंने 30 वर्ष से ये प्रयास किए, आखिर मुझे सफलता मिली है। मैंने राजस्थान उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की थी वर्ष 1996 में, 4325/96, सत्यनारायण सिंह बनाम राजस्थान सरकार, तो उसमें हाईकोर्ट ने 400 बीघा जमीन खीचन में पक्षियों के लिए रिजर्व की थी 1996 में। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यनारायण जी। आज हमने खीचन का पूरा इतिहास आपको बताया। खीचन एक कुर्जारी नगरी कही जाती है और हमारे साथ सत्यनारायण सिंह राजपुरोहित थे, उसने खीचन का इतिहास के बारे में जानकारी दी। वीडियो आगे शेयर खूब करजो, सब्सक्राइब करजो और लाइक करजो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचे। इसलिए नमस्कार, धन्यवाद।